बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टेड टीचर एंड पेरेंट्स, आई एम अब्दुल नबी अहमद और मैं लाता हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 4 में हम यूनिट नंबर 2 पे हैं, विच इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 में हम देखेंगे हमारा आज का जो SLO है वो है डिटरमिन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट नंबर्स। दो नंबर्स के हम क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स। पहले हम मल्टीपल्स निकालना सीखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह आज के SLO को लर्न करने के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि बच्चे कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकेंगे। तो आप लोगों की आसानी के लिए हमने यहाँ अपलोड किया है एक लेसन प्लान, जिसको फॉलो करने से आप इस लेसन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वार्म अप एक्टिविटी में हम देखेंगे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। लास्ट लेसन में आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई थी, तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने टीचर को ये दो क्वेश्चन करके दिखाने हैं। 8 एंड 12 एंड 10 एंड 15 इसके फैक्टर्स निकाल के, वहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकाल के किसको दिखाने हैं, टीचर को। तो अभी अपने हाथों से जल्दी से ये क्वेश्चन करके किसको दिखाएंगे, टीचर को करके दिखाएंगे। और फिर आपको पता है कि सर अहमद आपका इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आप करके वापस आएंगे तो टीचर आपको दोबारा कनेक्ट कर देंगी सर अहमद के साथ। तो तब तक सर अहमद कर रहे हैं आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच टीचर्स। अब रिफ्रेश योर नॉलेज में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन। पहले तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि टीचर्स बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले बच्चे बताएंगे कि कॉमन क्या होता है, तो देन बच्चे बताएंगे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर बच्चे बताएंगे कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ डिफरेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टुडेज कॉन्सेप्ट है वो है डिटरमिन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर डिजिट नंबर्स। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं लेट्स सी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 के 10 मल्टीपल्स देखेंगे। देखते हैं जी 4 के 10 मल्टीपल्स क्या हैं। 4 के 10 मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। अब हम क्या करेंगे, 5 के 10 मल्टीपल्स देखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं आज वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। हमने देखा कि 4 के भी मल्टीपल्स थे, 5 के भी मल्टीपल्स थे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या थी, कॉमन थी। तो जो भी दो नंबरों में कॉमन होगा दोनों मल्टीपल्स में, वो क्या कहलाएगा, कॉमन मल्टीपल्स। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है। आप लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए मैं सबको रेज कर देता हूं। यहां देखेंगे आपने देखा कि ये 20 कॉमन निकला और यहां से 40। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या है, 4 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स आए 20 एंड 40। टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसी वे से बच्चों को समझाना है, ठीक है। समझाने के बाद आपने इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देना है, क्योंकि बच्चों को जब ये क्वेश्चन देंगे तो बच्चे उस क्वेश्चन को खुद करेंगे। जब बच्चे किसी क्वेश्चन को खुद करते हैं तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। तो आप एक तो ये क्वेश्चन समझाएं और दूसरा बच्चों को वो क्वेश्चन दें जो इससे मिलता जुलता हो। बच्चे जब तक इसके अटेम्प्ट करते हैं तो तब तक मैं आपका करूँगा इंतज़ार। तो जल्दी से वापस आएँ। वेरी गुड बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करने जा रहे हैं ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में हम देख रहे हैं फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 और यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले 3 के आप मल्टीपल्स लिख देंगे। 3, 6, 9, सॉरी दोबारा लिखता हूँ क्योंकि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। अब हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 एंड 5 में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो अभी हमें अभी देखने से क्या पता चल रहा है कि एक तो ये आपको नज़र आ रहा है 15, और देखें क्या नज़र आ रहा है, और आपको ये 30 नज़र आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा 15 एंड 30। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया,
अब इसी तरह से टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो चाहे तो यही क्वेश्चन यूज कर लें, चाहे तो क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है कि बच्चों को बेहतर तरीके से समझाना। और दूसरा, अगर आपके पास ये व्हाइट बोर्ड नहीं अवेलेबल, ये आपके पास मल्टीमीडिया नहीं अवेलेबल, तो क्या करेंगे, ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसी चार्ट पे बच्चे करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। और 5 के लिख लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अब बच्चे चेक करेंगे तो बच्चों को नजर आएगा कि एक तो बच्चों का ये 15 है, देन बच्चों को नजर आएगा कि ये, अब ये टीचर तो आपने बच्चों को करने देना है। जब बच्चे इस तरह आपको चार्ट पे करके दिखा देंगे तो इट मीन्स बच्चों को ये क्वेश्चन की पूरी थीम समझ आ गई। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बच्चों को इस तरह चार्ट के ऊपर दे दें, या अगर आप चाहें तो उन्हें अपनी डिफरेंट शीट्स पे बच्चे इसको करें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि बच्चे इस ग्रुप वर्क को अपने दिल से परफॉर्म करें। तो बेटा आप इस ग्रुप वर्क को करें, जब तक आप ये शीट कंप्लीट करते हैं, जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपकी टीचर दोबारा सर अहमद से आपको कनेक्ट कर देगी, तो हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो जल्दी से इन शीटों को कंप्लीट करें। गुड बच्चों, आज आपने जो एनर्जी दिखाई मुझे उसका मजा आया। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंडिविजुअल वर्क में मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की बुक के पेज नंबर 38 पे जाएंगे। वहां पे एग्जांपल नंबर 12 है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 9। तो यहाँ पे आप कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, उनके अंदर जो कॉमन होंगे उनको यहाँ पे लिख देंगे। तो देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है 12, 18 एंड 24। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 12 के 10 मल्टीपल्स, 18 के 10 मल्टीपल्स, 24 के 10 मल्टीपल्स, फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल्स आपने निकाल के दिखा देने हैं। अब ये याद रहे, टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता चलूं कि ये क्वेश्चन वो हैं जो बच्चों ने खुद करने हैं। इसमें आपने खुद बच्चों की कोई हेल्प नहीं करनी। हाँ, बच्चा अगर कोई बात पूछे तो आपने उन्हें गाइड करना है, क्योंकि इंडिविजुअल वर्क में बच्चा जब किसी चीज को खुद करेगा तो उसको बेहतर तरीके से समझता जाएगा। तो बच्चों इसको जल्दी से कंप्लीट करके टीचर को दिखाएं, ताकि टीचर को पता लगे कि आज का एसएलओ आपको समझ आ गया है। तो आप इसको जल्दी से कंप्लीट करें, फिर आपकी टीचर आपको कनेक्ट करेगी दोबारा सर अहमद के साथ। गुड बच्चों, आज आपने इंडिविजुअल वर्क बहुत अच्छा किया। तो रैप अप में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा आज का एसएलओ है डिटरमिन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट नंबर्स। तो अब हम यहाँ के क्या करना है, 2 एंड 5 के हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। यहाँ आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स 5 भी लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है कॉमन मल्टीपल्स। अब ये आपने टीचर को करके दिखाना है। जब आप टीचर को ये करके दिखाएंगे तो टीचर को कंफर्म हो जाएगा कि आज का एसएलओ आपको समझ आ गया है। तो इसी एनर्जी के साथ जैसे आपने ग्रुप वर्क किया, जैसे आपने इंडिविजुअल वर्क किया, इसी तरह आप रैप अप में भी टीचर को ये करके दिखाएं। तो मैं कर रहा हूं आपका इंतजार, और इसको करके जल्दी से वापस आए। वेरी गुड बच्चों, अभी हम जाएंगे होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की बुक के पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइज 2D है, जिसमें हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे किस किस के, 3 एंड 6 के, 6 एंड 9 के, 6 एंड 12 के। तो ये क्वेश्चन आप घर जाते ही आपने सबसे पहले मैथमेटिक्स की बुक खोलनी है, और आपने ये क्वेश्चन करके मम्मी पापा को दिखाने हैं कि हमें मैथमेटिक्स समझ आना शुरू हो गया है, हमें कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, ईच एंड एवरीथिंग आसान लगनी शुरू हो गई है। इसके साथ आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आपने निकालने हैं। तो 6 के मल्टीपल लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। देन 8 के मल्टीपल लिखेंगे 8, देन 16, 24, 32, 40, 48, 56, देन एंड 80। अब इसमें से जो चीज़ आपने करनी है, आपने ये निकाल के देने हैं मुझे कॉमन फैक्टर्स आपने बताने हैं। कॉमन फैक्टर्स नहीं, यहाँ पे है कॉमन,
हमें बल्कि मल्टीपल्स आपने निकाल के देने हैं। तो आपने देखना है कि इन जो मैंने लिखे थे इसमें से कौन कौन से कॉमन हैं, तो वो कॉमन आपने खुद लिखने, मैंने इसलिए मिटाए हैं कि ताकि दोबारा खुद लिखें, खुद लिखने के बाद उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालें और निकाल के किसको दिखाएंगे, टीचर को दिखाएंगे। और टीचर आपके बेस्ट वर्क को हमेशा डिस्प्ले करती हैं क्लासरूम के अंदर, जिससे आपको मिलती है ज़बरदस्त किस्म की क्लैप। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आपने एक ये बात याद रखनी है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए क्या क्या कुछ है। एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लेसन प्लान है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क है। तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमें लाइक करते रहें, हमें बहुत अच्छे कमेंट्स देते रहें और हम इसी तरह आपके लिए काम करते रहेंगे। और हमें रेगुलरली देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हमारी कोशिश है कि आपके लिए नॉलेज को आसान से आसान बनाया जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।